आप मेरे इस टॉपिक को देख के आए हैं तो हाँ, सुनिए। अगर आप सिद्धि, तंत्र, मंत्र, यंत्र जिसकी भी कामना करते हो या तंत्र मंत्र करते हो या पूजा पाठ करते हो, फिर भी हमें सिद्धि नहीं मिलती है। पर मैं आपको एक ऐसे ध्यान विधि के बारे में बताती हूँ जो आपको सरल से भी सरल और सटीक से भी सटीक, ये मैंने करके यानी खुद पे प्रैक्टिकल करते हुए जो मैंने मेरे जीवन में पाया है या जो भी मैंने अचीव किया है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक छोटा सा ध्यान, यानी आप सोचेंगे इधर उधर की बातें क्यों कर रहे, जो हो बताइए। हाँ तो सुनिए। आप अपनी सांसों यानी हमारे श्वास लेने की क्रिया को एक ध्यान में बदल दीजिए। और हो सके तो रात में तो सभी करते हैं, पर दिन में भी उसके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। खाते समय, सोते समय, उठते समय, पानी पीते समय, यहाँ तक कि आप अगर सोच भी जा रहे हो तो उस समय भी आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सांसों पे ध्यान देने से क्या होगा, तो ये बताइए कि ऐसा कौन है जिसको सिद्धि की कामना नहीं या कुछ पाने की कामना नहीं। किसी को शादी की चिंता है तो किसी को संतान की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है तो किसी को अपने रिश्तों को बचाने की चिंता है। तो आप अगर इसमें से किसी भी चीज़ से परेशान हैं या आपको चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे इस छोटे से ध्यान पे आप ध्यान लगाइए। इस ध्यान को आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया, क्या खोया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये सच है या झूठा है। पर एक दिन में नहीं मिलने वाला है, ना कोई 5 दिन में, ना 11 दिन में। आप अपनी ज़िंदगी को यानी अपने जीवन को, रहन सहन को, सांसों पे ध्यान देते हुए उस पे मैं यहाँ पे आपको कोई मंत्र की जानकारी नहीं दे रही हूँ कि आप मंत्र जपिए या किसी की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उसका मना नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, पर आप सो रहे हो तो भी सांसों पे ध्यान दीजिए। दिन में अगर कुछ भी कर रहे हो तो सांसों पे ध्यान दीजिए। आप इतना मान लीजिए कि अगर आपने 10 दिन भी लगातार सांसों पे ध्यान दे दिया, आपका कोई मंत्र है उसको सांसों के साथ लेना, सांसों के साथ छोड़ना, आपने अगर शुरू कर दिया तो मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आप क्या कर रहे हो। यानी आज तक हमारे से जो छिपाया गया, किसी ने ये नहीं कहा कि कहते हैं कि सांसों पे ध्यान दो, पर ये कोई नहीं कहता कि सांसों पे ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। मैं बताती हूँ आपको कि क्या मिलने वाला है। जो मैंने आगे कहा, किसी को शादी की चिंता है, किसी को पुत्र की चिंता है, किसी को अपने व्यापार की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है। सिर्फ एक सोचने मात्र से आपकी वो मनोकामनाएं या इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। अब आप कहोगे कि ये झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। 100 में से 100% ये सच्चे, यानी 100 पे आप 1% ऊपर कर सकते हो, नीचे नहीं कर सकते हो। यानी कहते हैं ना 999 ये सत्य है, नहीं, पूरा 100 से भी 100 ये सत्य है। जो मैंने पाया है, जो वेद पुराणों में लिखा है, जो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि आप सांसों पे ध्यान दो, तो हाँ, सांसों पे ध्यान दो। अगर आप सो रहे हो रात में तब देते हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। रात्रि ध्यान भी हो जाता है, सांसों पे ध्यान हो जाता है और हमारी सांसें एकाग्रत होने लगती है। तो आप समझ सकते हो यानी सांसों पे ध्यान देना कितनी बड़ी बात है। यानी जो वन में जाते हैं, भटकते हैं, या मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, घर पे जो तंत्र मंत्र करते हैं या कहते हैं कि वो पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, वो कर लो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो कुछ भी सब है, सत्य है।
पर वो क्या करे बेचारे के, हमारे को कोई पूजा पाठ नहीं बताते तो हम मानते भी नहीं हैं। तो आप उन सबको भी मानिए, मैं नहीं कह रही कि मत मानिए, पर एक बार मेरे कहने पर आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आप अगर चल भी रहे हो ना तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि मेरी सांस लंबी है या छोटी है। एक बार अगर आपने लंबी सांस लेनी शुरू कर दी तो आपकी सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारी यानी तकलीफ़ें आप भूल जाओगे, यानी छू मंतर हो जाएगी हवा में। आप अगर सांसों पे ध्यान देते, आप देख लेना, अगर आप छोड़ दोगे ना वापस हम छोटी सांसें लेने या सांसों पे ध्यान छोड़ देते हैं तो हमारे को वापस चिंताएं, टेंशन वापस आने लग जाती है। तो आप अपनी सांसों को लंबा कीजिए, गहरी कीजिए और अपने बारे में ना सोचकर सांसों के बारे में सोचिए कि मैं सांसें लंबी ले रहा हूँ या छोटी ले रहा हूँ। आप अपनी सांसों को अंदर तक जाते हुए फील कीजिए कि मैं कहाँ तक सांसें ले रहा हूँ, मैं कितनी लंबी सांस ले रहा हूँ। जितनी आप सांस लंबी लेंगे उतनी ही तनाव दूर होगा और एक सोचने मात्र की देर रह जाती है। आप अगर किसी की चीज़ के बारे में सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको ये आपने देखा होगा वीडियो आ रहे हैं कि सोचने मात्र से भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। हमारी इच्छाएं जो हमने आज सोचा वो पल भर में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो वो हमारा सांसों का ध्यान ही है जो हमें हर इच्छा और हर चीज़ की हमारी पूर्ति कर देता है। ये आज की भाग दौड़ की दुनिया में हम हमारी सांसों को भूल रहे हैं और छोटी सांसें ले रहे हैं। इन्हीं छोटी सांसों के कारण चिंताओं से ग्रस्त और दुख से ग्रस्त रिश्ते भी हमसे हमारे संभाले नहीं जा रहे। तो आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, रिश्ते भी सुधर जाएंगे, तनाव भी दूर हो जाएगा, चिंताएं भी मिट जाएगी। और गहरी सांसों के लिए सोचिए मत, कीजिए। अगर आपको अपने अंदर बदलाव चाहिए तो सांसों पे ध्यान दीजिए और जितनी हो सके डीप ब्रीथिंग कीजिए और ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात को भी दीजिए, पर दिन भी है ना, तो दिन में भी हम सांसों को अगर आप ध्यान दोगे तो आप खुद अपने आप में बदलाव देखोगे कि मैंने ये सोचा और ये मुझे चीज़ मिल गई, मैंने ये किया तो ये मेरा काम पूरा हो गया, मैंने वो सोचा तो वो पूरा हो गया। जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वो आपके एक सोचने मात्र से आपको मिल जाएगा। तो हमारी सोच हमारी सांसों पे डिपेंड करती है। जितनी आप सांसें गहरी लोगे फिर चिंताएं अपने आप चली जाएगी। चिंताओं को छोड़िए, सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों का ध्यान ही इंसान को अंदर से, यानी बाहर से नहीं, हमारी अंदर की भी, यानी बाहर जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर भीतर भी वही ब्रह्मांड है। आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने आप को बदलिए, अपने अंदर के ब्रह्मांड को बदलिए, तभी आप देखोगे कि हमारा ध्यान हमारी सांसों पे लग रहा है। अगर आप ये रात में सोते समय मेरा वीडियो अगर सुन रहे हो तो आप अपने ध्यान को और गहराई तक लेके जाएं और ध्यान लगाएं। इस तरीके से अगर आपने 15-20 दिन भी अगर निकाल दिए तो आपकी सारी चिंताएं, टेंशन, मेडिटेशन सब दूर हो जाएगा और मेडिटेशन पे आप विश्वास करने लग जाओगे और ध्यान पर भी विश्वास करने लग जाओगे। यानी जो आज तक हम भटक रहे थे कि ईश्वर नहीं होता या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो ईश्वर भी सत्य है और हमारी इच्छाएं भी सत्य है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर देंगे और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सांसों पे ध्यान दीजिए। भगवान भी हमारी सांसों में ही बसा है। जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।